ये इल्जामात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि बहुत ही गौर फिक्र से सुने। ये सारे जो इल्जामात हैं इसको गौर फिक्र से सुने और मैं इसके सामने ये इल्जामात की सच्चाई क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो 1 महीने पहले चंद न्यूज चैनल के अंदर ये बात आई कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए ने होम मिनिस्ट्री को एक डोसियर दिया। डोसियर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उस डोसियर में बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए। क्यों बैन करना चाहिए? क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर 4 इल्जामात हैं। अब वो एक एक इल्जामात मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी सच्चाई के आपके सामने रखूंगा। पहला इल्जामात यह था कि 2010 में केरला में एक स्कूल टीचर जिसका नाम जोसेफ था, उस पर हमला हुआ, उसका हाथ काटा गया और यह हमला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तंजीम ने किया। इसकी असलियत यह है कि 2010 में जोसेफ नाम के एक शख्स जो एक टीचर था, उसने क्वेश्चन पेपर बनाया और उस क्वेश्चन पेपर में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी गंदे अल्फाजात इस्तेमाल किए। वो अल्फाजात इतने गंदे थे कि खुद जिस चर्च के स्कूल में वो काम करता था उस चर्च ने उसकी तनकीद की और उसे काम से सस्पेंड कर दिया। इतना एक बुरे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे। चंद वहां के मकामी नौजवानों ने उसके इस काम से गुस्सा आकर उस पर हमला किया, जिस हमले में उसके हाथ कट गए। वो मकामी बहुत सारे नौजवान थे जो इस हमले में शामिल थे, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 1 या 2 लोग भी थे। एक मकामी इंसिडेंट था। इंडिया के अंदर लोकल इंसिडेंट होते रहते हैं, हर गली मोहल्ले में हमले होते हैं, हर गली मोहल्ले में लोकल इंसिडेंट्स होते हैं और हर इस इंसिडेंट में किसी ना किसी तंजीम, किसी ना किसी पार्टी के शख्स होते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉलिटिक्स खेला गया। वो पॉलिटिक्स ये था कि इस इंसिडेंट को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करो, हम पर इल्जामात लगाए, हमारे ऑफिसर्स पर रेड किए गए, हमारे मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। हमने उसी दिन केरला के अंदर और दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमने कहा यह केस के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको कंडेम करता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे दिन हमने कहा, लेकिन यह बात किसी को नहीं चाहिए थी, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। हम इसके पीछे कोर्ट में गए और आखिरकार आप लोग जानते हैं कि इसी एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस प्रोफेसर के जो केस है, इस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग यहां पर सोचेंगे कि ये चीज जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर कोई भी मीडिया कोर्ट नहीं करता। दूसरे टाइम पर बड़े बड़े कोर्ट की बातें करते हैं लोग, ट्रिपल तलाक कोर्ट का हुक्म है, इसका कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट का हुक्म। लेकिन जब वही कोर्ट ये कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई भी तंजीम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोर्ट की बातें ये लोग नहीं करते। ये एक मुनाफिकत है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। ये लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करो क्योंकि इसके चंद लोगों ने इस क्राइम में शामिल थे। मैं आपके सामने बताता हूं इंडिया के अंदर कितने पॉलिटिकल किलिंग्स होते हैं। पॉलिटिकल किलिंग का मतलब होता है जहां पर सियासी पार्टी के लोग आपस में एक दूसरों का मर्डर करते हैं। पिछले 6.5 साल का हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से केरला पुलिस के पास से हमने इंफॉर्मेशन लिया। आपके सामने मैं पढ़ता हूं अभी वो चीजों को। उस रिपोर्ट में आया कि इस कांग्रेस की 5 साल और सीपीएम के 1.5 साल, इसमें कितने मर्डर्स हुए और मर्डर में कौन कौन शामिल है आप लोग जानते होंगे कि 24 मर्डर केसेस में वहां पर की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। और बीजेपी जो अपने आप को बड़ी साफ कहती है कि हम पर वहां पर जुल्म हो रहा है, केरला में हमारे मेंबरों पर हमला हो रहा है, अमित शाह जाकर वहां बड़े बड़े रैली कर रहा है, इसी बीजेपी के लोग सिर्फ 6.5 साल के अंदर 17 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं। 17 मर्डर केसेस में। कांग्रेस पार्टी और उनके जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर 2, मुस्लिम लीग के ऊपर 4, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर 2। अगर इसी बुनियाद पर अगर आपको बैन करना है तो सबसे पहले बैन आपको बीजेपी को करना है क्योंकि उनके लोग 17 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं। 2012 और 2013 में 2 साल में इंडिया के अंदर 220 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। 220 पॉलिटिकल मर्डर्स में बंगाल के अंदर 48, बिहार के अंदर 46, मध्य प्रदेश के अंदर 50। ये सारे मर्डर्स में कहीं भी पॉपुलर फ्रंट नहीं है। यहां पर वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। क्यों इनको बैन करने की बातें नहीं आती? क्यों सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की बातें आती हैं?
ये एक पॉलिटिक्स है जिसको हमें समझना चाहिए। दूसरा इल्जाम में लोग लगाते हैं कि केरला के अंदर कन्नूर में नारा नाम के एक जगह में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग टेररिस्ट कैंप चला रहे थे। इसकी असलियत बताता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल एक कैंपेन चलाता है जिसका नाम है हेल्थी पीपल हेल्थी नेशन, जिसमें हम लोग आवाम के पास जाकर खुलेआम लोगों के बीच में लोगों को योगा ट्रेनिंग्स देते हैं, हेल्थी ये फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, योगा कैंप्स होते हैं हमारे। तो उसी तरीके से केरला के कन्नूर में कैंप हो रहा था। संघ परिवार के लोगों ने पुलिस पर प्रेशर डाला कि ऐसा कैंप हो रहा था। पुलिस ने आकर उस कैंप पर हमला एक रेड किया, 21 हमारे मेंबर्स को अरेस्ट किया। वो कैंप ऐसा था कि खुले ग्राउंड में हो रहा था और उस ग्राउंड को दीवार भी नहीं थी। अरे कौन से ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो टेररिस्ट कैंप खुले ग्राउंड में चलाते हैं। और पुलिस ने ऐसे रिपोर्ट दिए थे कि वहां पर एक बाल्टी मिली थी, कहा कि यह बाल्टी बॉम्ब है। वहां पर एक छतरी मिली थी, कहा था ये छतरी बॉम्ब है। मैं और आगे नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या मिला था, हर चीज को बॉम्ब बोले वो लोग वहां पर। हमारे 21 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। हम भी कोर्ट को गए और आखिरकार इन लोगों ने हम पर यूएपीए लगाया, हमारे मेंबर्स पर। यूएपीए का मतलब होता है जो ताड़ा पोटा है। ताड़ा पोटा का मतलब होता है एक बहुत ही खतरनाक कानून था, ताड़ा जैसा कानून। उस कानून को एक नया शक्ल दिया गया है जिसको यूएपीए कहते हैं। वो यूएपीए हमारे मेंबर्स पर लगाया गया, लेकिन हम केरला कोर्ट को गए। केरला कोर्ट में जाकर केरला की हाई कोर्ट ने खुले तौर से कहा कि इस केस में यूएपीए नहीं लगता और यूएपीए को खारिज कर दिया। भाइयों संयम बनाए रखे, हमारे वॉलंटियर संभाल लेंगे इंशाल्लाह। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आगे लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं, बस कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है बैठ जाइए, कुछ भी नहीं हुआ है, केवल कुर्सी बैठ रहे हैं। तो ये जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि केरला की हाई कोर्ट ने कहा कि ये नारा कैंप के अंदर कोई भी टेररिज्म का काम नहीं हो रहा था। फिर एनआईए सुप्रीम कोर्ट को गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एनआईए का जो एक अर्जी है, ये अर्जी नालायक अर्जी है, इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती। और जो केरला हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस कैंप में कोई टेररिज्म का काम नहीं हो रहा था, ये फैसला ही सही फैसला है।